अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माई री के 49 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सज्जाद का एक्सीडेंट हो जाता है और सब घर वाले भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। तभी फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। इतनी देर में हबीब और फ़ाखिर आते हैं और वो बता देते हैं कि सज्जाद अब इस दुनिया में नहीं रहा। फैमिली को थोड़ा सा खदशा हो जाता है और वो कहती है कि हबीब क्या हो गया सज्जाद को, मैं जाके मिलना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे कोई भी ऐसी खबर ना सुनाना, मैं कुछ भी ऐसे सुनने के मूड में नहीं हूँ। मुझे पता है वो बिल्कुल ठीक है, अभी मैं उनसे जाके मिलूँगी तो वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन हबीब उसे संभालता और कहता है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करो, अब वो इस दुनिया में नहीं रह गए। फैमी को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा रोती है। खैर सब घर वाले भी आ जाते हैं उसका जनाजा लेकर घर में। यहाँ पर सब मिलने वाले भी आ जाते हैं। इतनी देर में फ़ाखिर को कॉल आती है। फ़ाखिर कॉल अटेंड करता है तो हमना कहती है कि मैं कब से तुम्हें कॉल्स और मैसेज वगैरह कर रही हूँ, तुम मेरे किसी भी कॉल और मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तुम्हें पता था ना आज हमने मिलना है। फ़ाखिर बताता है कि मेरे छोटे फूफा की आज डेथ हो गई है और घर में सब आए हुए हैं, इसी वजह से मैं आज मिलने नहीं आ सका। वो कहती है अच्छा चलो, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। यहाँ पर फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई होती है। तभी साइका आती है और आयशा को कहती है कि एमन को भी बुला लो, दोनों खाना खा लेंगी माँ बेटी। फहमी कहती है कि मेरे साथ ये नाटक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, सज्जाद की मौत तुम्हारी वजह से हुई है, ना तुम उन्हें कॉल करती और ना ही वो इतनी रैश ड्राइविंग करती और ना उनका एक्सीडेंट होता। तभी साइका कहती है मैंने तो सिर्फ बहुत अच्छाई के लिए की थी कॉल, मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर राहिला भी कमरे में बैठी हुई होती है। कितनी देर में हबीब आता और कहता है कि ये किस तरह के तुमने कपड़े पहने हुए, तुम्हें पता नहीं लग रहा कि घर में जनाजा हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज करो और बाहर आ जाओ। तभी राहिला सोचती है कि हाँ वैसे फैमिली से मेरे कोई ऐसी खासी दुश्मनी तो नहीं है, मेरे ख्याल से उसके गम में मुझे शरीक होना चाहिए। यहाँ पर फ़ाखिर फैमिली का सारा सामान लेके आता है अम्मा के रूम में। इतनी देर में हबीब भी आ जाता है और उसे कहता है कि हिम्मत करो, अब सज्जाद भाई तो रहे नहीं है और वैसे भी मेरे ख्याल से अब तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। फैमिली कहती है कि मैं क्या सोचूं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मेरा तो शोहर भी इस दुनिया से चला गया और भाई जैसा बाप भी इस दुनिया से चला गया, अब तो मेरे लिए तुम ही हो जो भी हो। उसे समझाता है हबीब कि तुम अपने घर वापस चले जाओ और समीना भाभी से कहो वो तुम्हारे सारे अखराजात वगैरह पूरे करे, तुमने एमन को बहुत लाड प्यार से पाला है, इस घर में उसके सारे अखराजात नहीं पूरे होंगे। फहमी कहती मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो मैं बात करूँगी। उसने ये सब कुछ राहिला के कहने पे कहा होता, क्योंकि राहिला ने हबीब को कहा होता है कि फहमी इस घर में आके रहने ना लग जाए, पहले ही इतने लोग हैं, जाकर उसे समझाओ, तुम उसके भाइयों समझाओगे तो उसे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पर हबीब भी बहुत खुश हो रहा था ये कारनामा करके। फहमी बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इतनी देर में साइका आती है उसके पास चाय लेकर, उसे कहती है कि चाय पी लो, प्लीज़ मेरे बारे में कुछ भी गलत ना सोचो। लेकिन फहमी कहती है कि ये सब करके मैं वो सब बातें नहीं भूलूंगी, बहनें तो बहनों के लिए जान भी दे देती है, लेकिन तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं किया। साइका इससे कहती है कि मैंने ऐमन की खुशी की खातिर ही ये सब कुछ किया था, मुझे क्या पता था कि सज्जाद भाई इतना सदमा ले लेंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो, मैं ऐसी हरगिज़ नहीं हूँ, आखिर मैं तुम्हारी बहन ही हूँ, हम दोनों को ही एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ पर राहिला हबीब को कहती है कि सब कुछ हो गया। हबीब कहता है कि हाँ जो हमने चाहा था वैसा ही हुआ है, तुम परेशान ना हो, मैंने फैमिली से बात कर लिया। वो कहती है कि हाँ मैंने तो इसीलिए कहा, पहले इस घर में लोग कम है, अब ये भी आ जाती खाने वाली, लेकिन हमें इन सब बारे में सोचना चाहिए। हबीब कहता है तुम परेशान ना हो, मैंने उसे समझा दिया है कि तुम्हारा घर वही है। यहाँ पर एमन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने बाबा को याद कर रही होती है। इतनी देर में वहाँ पर एनी आती है और उसे कहती है कि तुम इतना ज़्यादा याद ना करो, उनके लिए दुआ किया करो, वैसे भी तुम्हारे अब्बू तो तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे, हमें देख लो हम कैसे यतीमों की तरह रहते हैं। इस बात पर एमन भी कहती है कि हाँ बाबा मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। यानी कहती है मेरे तो अब्बू हैं अभी, लेकिन उन्होंने कभी आज तक हमसे पूछा तक नहीं है, हम तो ऐसे ही दोनों पड़ी हैं, उन्होंने कभी हमारी खैर खबर नहीं ली, तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो कि तुम्हारे अब्बू तुमसे प्यार करते थे। यहाँ पर सब खाने के लिए बैठ जाते हैं कि इतनी देर में समीना और फ़ाखिर वहाँ पर देखते हैं कि एनी नहीं होती है और साथ ही एमन भी। समीना कहती है कि दोनों कहाँ हैं, तभी आयशा कहती है कि वो एमन को लेने गई है। इतनी देर में एमन भी आ जाती है, आयशा उसे खाना देती है तो एमन कहती है मैं पालक नहीं खाती हूँ, आपको तो पता ही है मामा।
थोड़ी सी देर में वहाँ पर राहिला बोल उठती है कि भाई अब तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ये तुम्हारे मामुओं का घर है, और वैसे भी अब ये मामी जो चाहेंगी वही होगा, तुम्हारे नाज नखरे नहीं उठाए जाएंगे। एनी कहती है कि चलो तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए अंडा बना के ले आती हूँ। इतनी देर में वो उठ ही रही होती है कि समीना उसे मना कर देती है और खाना कहती है खाना खाओ। यहाँ पर वो फैमी को कहती है कि तुम्हें इसे समझाना चाहिए कि घर में जो बना वही खाए, ऐसे नखरे नहीं दिखाने चाहिए। एनी स्कूल जाती है तो उसकी मिस कहती है कि आपने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर ली। एनी कहती है मेरी फैमिली में प्रॉब्लम चल रही थी इसीलिए मैंने छुट्टियां कर ली हैं। लेकिन प्रिंसिपल कहती है तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी थी इसीलिए मैंने तुम्हें थोड़ा सा रिलीफ दिया था, लेकिन अब तो तुम बहुत छुट्टियां करने लग गई हो और इसलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। जब ये बात हनी को पता लगती है तो वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि ऐसा ना करें, मेरा सारा करियर इस पे है। लेकिन उनकी प्रिंसिपल कहती है कि ये तुम्हारा लेटर है और तुम्हारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो सकती, इसीलिए कॉलेज वालों ने तुम्हें निकाल दिया। हनी इस बात से बहुत ज़्यादा टूट चुकी होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। यहाँ पर राहिला जाती है एमन को भड़काने के लिए और उसे कहती है कि अब तो तुम्हें इस तरह घुट घुट के यहाँ पर जीना पड़ेगा, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगी। एमन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, आप झूठ बोल रही हैं। राहिला कहती है कि जब तुम यहाँ रहने लग जाओगी तभी तुम्हें पता लगेगा, वैसे भी यहाँ पर वही होता है जो वो चाहते हैं, यहाँ पर तुम्हारे बाप जैसा लाड कोई भी नहीं उठाएगा। इतनी देर में जैसे ही यानी घर आती है तो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। आयशा उसे देख के परेशान हो जाती है और कहती है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्या कोई मुश्किल है तो मुझे बताओ, ऐसे रो क्यों रही हो तुम। तभी यानी कहती है कि मुझे कॉलेज वालों ने निकाल दिया है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरा सारा फ्यूचर ख़राब होकर रह गया। जब ये बात आयशा को पता लगती है वो भी हैरान हो जाती है और कहती है तुम टेंशन ना लो, मैं जाके तुम्हारे कॉलेज प्रिंसिपल से बात करूंगी। यानी कहती है मैंने बात करके देखी लेकिन उन्होंने नहीं मानी। एमन आके बताती है फैमी को कि राहिला मुझे ऐसे कह रही थी, अब इस घर में हमारी हैसियत नहीं रही है। तभी फैमी कहती है कि उसकी तो आदत है एक दूसरे की बात लगाना, तुम परेशान ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि ऐसा ही है, आज आपने देखा नहीं है कि मेरे एक अंडा बनाने के लिए कैसे मामी ने मना कर दिया था, मेरे अब्बू मेरी कितनी ख्वाहिशें पूरी करते थे, अब आप अभी बात करें। फैमी कहती है कि हाँ हबीब भी यही चाह रहा था हम अपने घर रहे और सारे अखराजात इधर से पूरे करें। तब एमन भी कहती है कि हाँ आप जाके बात करें उनसे। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।